आज का हमारा टॉपिक खेल और खिलाड़ियों की संख्या पर आधारित है। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज आप 2 या 3 सेकंड में सारे के सारे खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी कितने होते हैं वो सब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा खेल है बैडमिंटन। बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या 2। तो बैडमिंटन हमें वर्ड पकड़ना है बैड। तो बैड या तो हर घर में पाए जाते हैं, बैड या तो सिंगल होता है या फिर डबल बैड होता है। तो सिंगल बैड से हो गया हमारा 1 और डबल बैड से हो गया हमारा 2। तो इसमें सिंगल बैड होगा या फिर डबल बैड होगा। तो सिंगल बैड से 1 और डबल बैड से हो गया 2। तो खिलाड़ियों की संख्या बैडमिंटन में या तो 1 होगी या फिर 2 होगी। बहुत आसान है। अगला पढ़ते हैं पोलो। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। तो देखिए, पोलो में 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो पोलो में शुरू का जो पैर है ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। तो पोलो में ऑटोमेटिकली 4 आ रहा है। तो खिलाड़ी की संख्या पोलो में मिली हमें 4। देखिए, पोलो में 4 आ रहा है तो खिलाड़ी की संख्या भी हो गई हमारे पास 4। अब आता है वाटर पोलो, या फिर एक और तरीका है पोल। पोल हमारे जो है आज चारों तरफ पोल ही पोल है। मीन्स जो सहज योजना आई थी, सौभाग्य सहज योजना, हर घर बिजली, तो चारों तरफ पोल ही पोल है। चारों तरफ से 4 हो गया। तीसरा हमारा है वाटर पोलो। वाटर पोलो मीन्स वाटर। वाटर किससे लेते हैं हम? नल से लेते हैं। देखिए, नल से लेते हैं। वाटर जो हम लेते हैं वो हमें नल से मिलता है और नल से वाटर लेते हैं। तो देखिए, इसमें ही हमारा साग छुपा हुआ है। तो ये जो नल की आकृति बनी है, ये देखिए, ये सात दर्शा रहा है। ये सात, ये वाली जो आकृति है ये दिखा रहा है हमें 7। ये 7, तो इसलिए वाटर पोलो हो गया हमारे पास 7। नल से लेते हैं, वो जैसे ही नल की इमेज बनेगी तो हमें 7 साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये वाटर पोलो में हमारे खिलाड़ी की संख्या हो गई 7। अब आगे चलते हैं जिम्नास्टिक। जब जिम में हम जाते हैं तो जिम में डंबल रखे हुए होते हैं। देखिए, 8 जो संख्या है खिलाड़ियों की, तो डंबल इस तरह का होता है। तो उसको उठाते हैं और ऐसा करते हैं, बाइसेप मारते हैं उससे, तो उससे आर्म्स बनती हैं। तो डंबल को उठाते हैं और हाथ में ऐसे उठाते हैं। तो इस अगर 8 को हम हॉरिजॉन्टली घुमा दें तो इस तरह की इसकी शेप आएगी और ये डंबल बन जाता है। और डंबल उठाते हैं तो इस तरह से उठाया जाता है डंबल। तो डंबल की याद रखना है। और डंबल क्या बनाता है? संख्या 8। आगे चलते हैं खो खो। खो खो मीन्स नो नो। खो खो, देखिए राइमिंग वर्ड देखना है हमें। खो खो नो नो। खो खो 2 बार, आप 2-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। खो खो नो नो। नो नो से हो गया नो, मीन्स 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। खो खो नो नो। आगे चलते हैं बेसबॉल। बेसबॉल से याद रखना है हमें नो बॉल। क्या याद रखना है? नो बॉल। बेसबॉल नो बॉल। क्रिकेट में जो क्रिकेट मैच देखते होंगे उनको याद होगा नो बॉल होती है। तो बेसबॉल मतलब जो बेसबॉल थी वो क्या होगी? नो बॉल होगी। नो बॉल से नो मीन्स 9। ठीक है, आगे चलते हैं कबड्डी। देखिए, कबड्डी में क्या होता है? कबड्डी में जब आदमी खेलते हैं तो कबड्डी करने के लिए लोग झुक जाते हैं। मीन्स आदमी, हाथी तो उसके खड़े रहते हैं, जो कबड्डी कबड्डी करता हुआ जाता है तो वो थोड़ा झुक जाता है। तो जब ये आदमी सीधा खड़ा हुआ है तो ये झुकेगा, तो इस तरह से झुकेगा। तो ये जो शेप बनी है ये किस आकृति की बनी है? 7 की। तो ये जो शेप बनी है ये हो गया हमारे पास 7। तो ये झुक जाएगा तो ये हो जाएगा 7। तो हमें ध्यान क्या रखना है? कबड्डी जब खेलता है तो उसकी पोजिशन को ध्यान रखना है। कबड्डी खेलते हैं तो वो झुक जाते हैं, और झुकने में आदमी झुकेगा तो इस तरह से उसकी शेप बन जाती है। तो ये हो जाती है हमारी 7। तो कबड्डी में हमारे खिलाड़ियों की संख्या हो गई 7। अगला जो हमारा खेल है वो है फुटबॉल। देखिए, फुटबॉल मीन्स खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। तो कुछ नहीं जाना, वर्ड हमें पकड़ना है फुट। और देखिए, जब हम फुट देखते हैं और जब आदमी खड़ा रहता है तो वो अपने फुट को देखेगा। तो एक तो हमारा फुट ये हुआ इस तरह से, दूसरा फुट ये हुआ। तो नंबर क्या बना हमारे पास? ये 11। मीन्स दोनों फुट हमारे आदमी के पास या किसी भी व्यक्ति के पास जो फुट होते हैं वो इस तरह से होते हैं। जब वो अपने फुट को देखता है तो नीचे को ये शेप बनेगी। मीन्स एक ये और एक ये 2 फुट और ये पहला नंबर हमारा 11। तो ध्यान क्या रखना है? फुट और फुट अपने ही देखने हैं। तो अपने फुट जो बनेगी, जो हमारा नंबर बनेगा, दोनों अपने फुट को देखेंगे तो वो 11 बनेगा। देखिए, क्रिकेट को कैसे याद रखना है? जब क्रिकेट जो खेलते हैं तो वहाँ 3 डंडे खड़े रहते हैं। 3 डंडे, तो ये जो 3 डंडे खड़े रहते हैं इनको विकेट बोलते हैं। तो 3 डंडे खड़े रहेंगे तो 3 डंडों से क्या होगा? नंबर 111 हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो इससे मिलता जुलता जो ऑप्शन मिलेगा वो 11 मिलेगा। तो एक डंडे को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन मिला 11। मीन्स क्रिकेट में हमारे खिलाड़ियों की संख्या होती है 3। ध्यान रखना है, क्रिकेट में जो विकेट होते हैं जिनसे खेला जाता है, जिन पर बॉल लगती है या जिसको आउट करते हैं, तो 3 डंडे होते हैं, उसमें 3 डंडे में से एक डंडा हटा दें तब हमारे पास 11 मिलेगा। मिलता जुलता ऑप्शन हमें देखना है, तो 11 हमारा संख्या हो गई हमारे पास 11। आगे चलते हैं हॉकी। हॉकी देखिए, हॉकी एच से बनता है, कैसे बनता है, एच, एच फॉर हॉकी। तो अगर मैं इसकी ये तीली हटा दूं तो ये देखिए संख्या क्या बनती है हमारे पास, इसमें भी 11। एच से हॉकी होता है, तो हॉकी में ये नंबर तो हमारे पास कुछ होता नहीं है, तो इससे मिलता जुलता देखिए हमारे पास क्या है, अगर इस नंबर को हम हटा दें, जैसे हमने क्रिकेट के 3 डंडों में से एक डंडा हटा दिया था, 2 डंडों से ही खेलना है, अब एक डंडा टूट गया या खोया गया या जो भी है, तो इसी तरह से हॉकी का जो बीच वाला डंडा है ये टूट गया, तो ये हॉकी इस तरह से, तो ये संख्या होगी हमारे पास 11। अब देखिए बास्केटबॉल में संख्या होती है 5। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। हर माल 5 रुपए। आप मेला जाते हो तो वहां लिखा होता है हर माल 5 रुपए। तो 5 रुपए में क्या मिलती है, बास्केट। 5 रुपए में क्या मिलती है, बास्केट। ये आपने देखा होगा, बास्केट से याद रखो बिस्कुट। और पार्ले जी का बिस्कुट भैया कितने का मिलता है, 5 रुपए का। पार्ले जी का जो बिस्कुट मिलता है वो 5 रुपए का मिलता है। 2 तरीके हैं, एक तरीका तो बास्केट, हर माल 5 रुपए, मेले में मिलता है 5 रुपए की क्या मिलती है, बास्केट, या फिर बिस्कुट याद रखिए। और पार्ले जी का जो बिस्कुट होगा वो कितने रुपए का मिलता है, 5 रुपए का। कोई सा भी बिस्कुट हो वो 5 रुपए का मिलता है, मोस्टली कॉमन जो है वो 5 रुपए का मिलता है। बास्केट से याद रखेंगे बिस्कुट, और बिस्कुट से मिलता है 5 रुपए का। और या फिर बास्केट जो है हर माल 5 रुपए होता है, मेलों में लगा रहता है, तो बास्केट 5-5 रुपए में बास्केट मिल जाती है छोटी छोटी। अब देखिए नेट बॉल। अब नेट बॉल क्या होता है, देखिए नेट बॉल इस तरह से होती है, हमारा अगर नेट हम बांधते हैं तो ये नेट होता है इस तरह से। तो इस तरह से ये नेट होता है, तो नेट में यहाँ देखिए शेप तो कुछ बन नहीं रही है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, अगर एक डंडे को हटा दें तो देखिए बन गई शेप, बन गई, ये बन गई 7। तो ये हमारा नेट बॉल हो गया, खिलाड़ियों की संख्या 7। आगे चलते हैं वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। हमने बताया था बोली किसकी लगी थी, लंका की। और लंका की जब हमें लगी है बोली, तो जिसने भी खरीदी वो कह रहा छी इतनी गंदी है लंका, छी छी से हो गया 6, छी से हो गया 6। जिसने खरीदी है तो उसने बोला कि छी कितनी गंदी है लंका, तो 6 हो गया हमारे खिलाड़ी। अब देखिए टेनिस और टेबल टेनिस, दोनों में टेनिस आ रहा है 1 या 2, 1 या 2 मीन्स 1 2 को 1 2 1 2 1 या 2 टेनिस। और जब हम छोटे बच्चों को काम देते हैं तो उनको कहते हैं 1 to 10 लिखो, 1 to 10। 10 से हो गया टेनिस, 10 से हो गया टेनिस, दोनों में टेनिस आ रहा है। तो 1 to 10, 1 to 10 मीन्स 1 या 2, 1 या 2, 1 या 2। तो 1 टेनिस और टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, 1 या 2, 1 या 2। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में कितनी होती है, आपको पता है। वाटर हमें चाहिए नल से, और नल की शेप कैसी होती है, इस तरह की होती है। तो नल से हमारा आ गया 7, तो ऑप्शन हो गया हमारे पास सी, 7 सही। चलिए आगे चलते हैं। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। पोलो, पोलो मीन्स पोलो, देखिए पोलो, पोलो का हमने बताया था, पोलो में ये 4 आ गया है, 4। तो पोलो टीम में खिलाड़ियों की संख्या हो गई 4। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बेसबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। बेसबॉल से हमें याद रखना है नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल मतलब 9, खिलाड़ियों की संख्या हो गई 9। ऑप्शन ए हमारा सही हुआ। आगे चलते हैं, अब वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वॉलीबॉल मीन्स बोली लगी थी किसकी, लंका की, और जिसने खरीदी उसने कहा छी कितनी गंदी है, छी छी से हो गया 6। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोनों और कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब 5-5 खिलाड़ी होते हैं। आपको पता है बास्केट से याद रखना था हमें बिस्किट, और बिस्किट कितने रुपए में मिल जाता है, कोई भी आम आदमी खरीदेगा तो वो 5 रुपये में, 5-5 रुपये के हमें क्या मिलते हैं, बिस्किट मिलते हैं। या फिर दूसरा तरीका था बास्केट हर माल 5 रुपये, बास्केट मिलती है 5 रुपये में, बास्केट 5 रुपये में मिल जाती है, हर माल 5 रुपये। मेले में आपने देखा होगा हर माल 5 रुपये।
तो 5 रुपये में हमें क्या मिल जाएगी, बास्केट मिल जाएगी। और जो बास्केट होता है उसका एक पोल होता है और इस तरह से उसमें एक शीशा लगा हुआ होता है और यहाँ ये एक लोहे की डंडी होती है और यहाँ इस तरह से क्या होती है, देखा जाए तो एक बास्केट सी होती है जिसमें बॉल को डाला जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये जो आकृति बन रही है ये 5 की आकृति बन रही है। ये अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली 5 की आकृति बन रही है, तो इसलिए इसके खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 5। आगे चलते हैं। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रम से खो खो से आ गया 9। तो पहला हो गया हमारे पास 9, खो खो से आ गया हमारे पास 9। तो पहला तो ऑप्शन हो गया हमारे पास 9। कबड्डी मीन्स कबड्डी में आदमी सीधा खड़ा रहता है, उसके बाद वो झुक जाता है, जब झुक जाता है तो उसकी शेप हो जाती है इस तरह की, तो ये हो गया 7। तो आगे चलते हैं। और ये जो बता रहा है क्या, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए हमने बताया था खो खो में तो हो गए हमारे पास 9, और कबड्डी में जो आदमी झुक जाता है तो ये जो खड़ा हुआ आदमी था वो झुक गया जब कबड्डी बोलेगा, तो ये हो गया 7। तो तीसरा है वॉलीबॉल, वॉली का भी हमने लगाया था, लंका अच्छी बोली लगी थी तो 6 से हो गया 6। आगे देखिए बास्केटबॉल 5-5 रुपये में बास्केट मिल रही है, 5 रुपये का बिस्कुट मिल रहा है, तो 9 7 6 5। तो ऑप्शन सी, इस तरह से भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है सेम। वॉलीबॉल बास्केटबॉल तथा बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या है। तो वॉलीबॉल बोली लगी थी लंका की, लंका अच्छी कितनी गंदी है 6। और बास्केटबॉल 5-5 रुपये के बिस्किट मिल जाते हैं तो 5। और बेसबॉल से याद रखना था हमें 9 बॉल, तो ये हो गया 9 5 6 9, ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे चलते हैं। कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है। देखिए कबड्डी के खेल में हमें पता है कबड्डी में आदमी ऐसा रहता है, उसके बाद वो झुक जाता है तो आकृति बनती है 7, तो नंबर बनता है हमारे पास 7। तो ये हो गया ऑप्शन सी सही। चलिए आगे चलते हैं। किस खेल समूह के खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। देखिए बास्केटबॉल व कबड्डी की बात आ गई तो बास्केट 5-5 रुपये की है, 7 तो नहीं होगा, ऑप्शन ये वाला गलत हो गया। बेसबॉल की अगर हम बात करते हैं तो बेसबॉल में 9 होते हैं, बेसबॉल 9, तो ये हो गया गलत। वाटर मतलब नल से लेना है और नल क्या करती होती है इस तरह की और यहाँ से पानी निकलता है, तो ये बन गया 7। और कबड्डी में आदमी झुक जाता है तो ये भी बना 7। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हमारा सी सही, वाटर पोलो व कबड्डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की खिलाड़ियों की संख्या 11 नहीं होती है। तो देखिए खो खो में 9 होते हैं खिलाड़ी, तो जब खो खो में खिलाड़ी 9 होते हैं तो इसलिए हमारे पास खो खो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। अब ग्रुप को हमें पहचानना है, तो ग्रुप के लिए हम देखते हैं पोलो में 4 आ गया, तो 4 खिलाड़ी। वाटर नल से लेते हैं और नल इस तरह से होता है तो ये 7 हो गया। अगला देखते हैं तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हुआ। आगे बी देखिए, बी बास्केट 5-5 रुपये के बिस्किट मिल जाते हैं 5। और वॉलीबॉल में 6, लंका की लगी बोली। देखिए बेसबॉल में 9 और खो खो में भी 9, तो ऑप्शन सी हमारा सही। खो खो 9, बेसबॉल 9 बॉल। ठीक है आगे चलते हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो 7 वॉलीबॉल में देखिए, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7 नहीं, वाटर पोलो में 7। और अगला बास्केटबॉल में 5, ये भी नहीं, ये भी गलत। तो अब देखिए कबड्डी और नेट बॉल और कबड्डी में आदमी झुक जाता है तो शेप बनती है 7 नंबर बनता है। और नेट जो होता है इस तरह से होता है, और ये अगर हम देखें तो एक तरह से झंडे की शेप हमें दिखाई दे रही है, तो ये 7 है। और झंडे की शेप क्या होती है 7 की होती है, तो नेट बॉल में भी 7 और कबड्डी में भी 7, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही। चलिए आगे चलते हैं। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ये थोड़ा रग्बी फुटबॉल है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। रग्बी फुटबॉल ऐसा है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और संख्या होती है 15। रग्बी से इसको अगर हम घुमा दें तो ये बन जाएगा रूबी, और रूबी को क्या पसंद है, कोट पसंद है। रूबी को क्या पसंद है, कोट पसंद है। देखिए कोट पसंद है, रूबी को क्या पसंद है, कोट पसंद है। कोट में देखिए एक तो ये मिला 1, और ये देखिए ये शेप जो बन रही है ये उल्टे 5 की बन रही है, तो अगर इसको हम घुमा दें तो ये हो जाएगा 15। तो कोट से हमें मिल जाएगा 15। कोट में देखिए तो ये देखिए 1 बन रहा है। और टै की अगर हम बात करें तो ये टै
ये तो 1 बना और ये टै ये जो बन रहा है तो 5 की शेप बन रही है, उल्टा बन रहा है तो ये हो जाएगा 15। तो देखिए कितना आसान है। तो अगर हम बात करते हैं तो रग्बी फुटबॉल ऐसे सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? देखिए फुटबॉल में हमें फुट देखने हैं, अपने ही फुट देखने हैं, तो अपने फुट देखेंगे जब हम खड़े हो जाएंगे तो इस तरह से दिखाई देंगे। तो ये इस तरह से ये नंबर बनता है हमारे पास 11। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी रूबी 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 को क्या पसंद है? रूबी को कोट पसंद है। और कोट कोट से देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये 1 मिला और ये उल्टा 5 मिला, तो उल्टा 5 तो होता नहीं है, इसको सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन हमारा ये सही है। आगे चलते हैं। देखिए खो खो में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? ये देखिए खो खो में कितने खिलाड़ियों की, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खो खो में हमारे पास पता है, खो खो नौ 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 से मतलब हो गया 9। चलिए